हेलो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों को एग्जाम्पल नंबर 8 में डाउट था लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में, तो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 8 ज़रा क्लियर कर देती हूँ. एंड एग्जाम्पल नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर योर एग्जाम्स. एग्जाम्पल नंबर 8 सेज द साइड AB and AC of triangle ABC are produced to points E and D respectively. If bisectors BO and CO of angle CB and angle BCD respectively meet at point O, then prove that BOC is equal to 90 minus half of BAC. आपको ये ट्राइंगल ABC दी हुई है, इसको आगे एक्सटेंड कर रखा है. यहाँ पे BO जो है वो बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है. ऐसे ही CO बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है. आपको BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ BAC प्रूफ करना है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, अगर ये BO बाइसेक्टर है तो ये आधा एंगल और ये आधा एंगल होगा, तो कह सकते हैं कि CBO एंगल CBE का हाफ होगा. तो वही लिखा हुआ है CBO इज इक्वल टू हाफ ऑफ CB, कि ये छोटा सा एंगल ये पूरे एंगल का हाफ है. ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है कि आपने हाफ ऑफ CBE. अब CBE जो आपने बनाना है, अब देखिए कि ये पूरा का पूरा एंगल प्लस ये y एंगल, ये दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180, बिकॉज लीनियर पेयर है. तो हम कह सकते हैं कि अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो ये क्या कैसे निकलेगा, पूरे 180 में से ये y एंगल माइनस कर देते हैं तो ये वाला एंगल निकल जाएगा. तो वैसे ही करना है कि CB क्या हो जाएगा 180 माइनस y. अब 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा, y को 2 से डिवाइड करेंगे y/2 आ जाएगा. तो ये आपका CBO एंगल हो गया. सिमिलरली आप इधर देखिए, ये CO बाइसेक्टर है तो ये पूरा एंगल प्लस ये Z एंगल. अब देखिए ऐसे कह सकते हैं BCO जो है वो BCD का हाफ है, मतलब ये इतना सा एंगल ये पूरे एंगल का हाफ है. तो वही यहाँ पे लिखा है BCO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BCD. ठीक है, ये BCD का हाफ है. अब BCD पूरा एंगल कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरा का पूरा एंगल 180 होता है, 180 में से Z माइनस कर देंगे तो ये एंगल आएगा. तो वही लिखा है BCD की जगह 180 में से Z माइनस कर दिया. 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90, Z को 2 से डिवाइड करेंगे Z/2. ठीक है, अब BOC ट्राइंगल पे आ जाते हैं. BOC ट्राइंगल में ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल होता है. तो BOC में तीनों एंगल्स का सम क्या आएगा 180, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो तीनों एंगल्स का सम. अब देखो BOC एंगल तो आपको नहीं पता, तो उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, BOC को एज इट इज़ BOC. अब BCO की बात करते हैं, तो BCO तो अभी निकाल के हटे हैं 90 माइनस Z/2, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे 90 माइनस Z/2. फिर बचा CBO आपने अभी निकाला 90 माइनस y/2, तो यहाँ पे CBO की जगह 90 माइनस y/2 इज इक्वल टू 180. BOC ऐसे लिख लिया, 90 प्लस 90 180, 180 उधर माइनस हो जाएगा 180 में से तो 0 हो गया, यानी कि ये 90 और ये 180 खत्म हो गए. लेफ्ट साइड पे BOC बच गया माइनस Z/2 इधर जाके प्लस Z/2 बन गया, माइनस y/2 इधर जाके प्लस y/2 बन गया. BOC अगर हमने निकालना है दोनों में से, देखो 1/2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बच जाएगा Z प्लस y. अब Z प्लस y को y प्लस Z लिखो, बात तो एक ही है. ठीक है, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया. अब अगर आप अपना 2 प्रूफ देखो तो 2 प्रूफ में BOC तो है बट 90 माइनस हाफ ऑफ BAC भी है. तो आपके पास BOC आ गया बट यहाँ पे 90 माइनस हाफ ऑफ BOC नहीं आया. तो यानी कि हाफ तो आपको चाहिए, ये y प्लस जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, तो y प्लस जेड की वैल्यू देखो कहाँ से निकलेगी, ये आपकी ट्राइंगल है XYZ, इस ABC ट्राइंगल में आता है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम 180 है एंगल सम प्रॉपर्टी. तो वही लगाएंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम 180 है. यहाँ से हमने y प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, तो y प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 180, x उधर जाके माइनस x हो जाएगा. अब यही y प्लस जेड की वैल्यू जो 180 माइनस x है, ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे. तो BOC इधर आ गया, हाफ इधर आ गया, y प्लस जेड यानी कि 180 माइनस x यहाँ पे पुट कर दिया. 180 डिवाइडेड बाई 2 90, x डिवाइडेड बाई 2 x/2. अब लेफ्ट साइड पे तो BOC आ रहा है, 90 भी आपको चाहिए, माइनस 1/2 यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 1/2 ही तो हुआ. ये जो x है वो नहीं चाहिए. x बेसिकली कौन सा एंगल है, ये रहा, यानी कि BAC एंगल है. तो x की जगह क्या लिख देंगे BAC, और यही आपको 2 प्रूफ करना था.
ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अब क्लियर हो गई हो। इस एग्जाम्पल को 1-2 बार आप प्लीज़ लिख के देखिए और रट्टा मत मारिए, समझ के करेंगे तो आपको जल्दी से आ जाएगी एग्जाम्पल। रट्टा मारेंगे तो भूल जाओगे, अभी 2 दिन याद रहेगी, उसके बाद एग्जाम तक आप भूल जाएंगे। तो प्लीज़ ये एग्जाम्पल अच्छे से कीजिए, आपके पेपर में काफ़ी बार आती है। थैंक यू सो मच।